संविधान का भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। संविधान का भाग 1 पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि भारत पहले अखंड भारत था। कैसा था? अखंड भारत था। अखंड भारत की परिभाषा यह थी कि भारत का विस्तार जो था पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका से लेकर म्यांमार तक था, जो आज खंड खंड हो गया, मतलब राज्यों में विभक्त हो गया। तो आखिर ये अखंड भारत हमारा राज्यों में पुनर्गठन में कैसे टूटा, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसकी सारी चर्चा संविधान के भाग 1 में दी गई है, जो कि क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, देश के शासन को चलाने के लिए एक किताब होती है जिसे हम संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो भारत के शासन को चलाने के लिए जो किताब है उसे हम भारतीय संविधान कहते हैं। उसी भारतीय संविधान की किताब में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। यह भाग कुछ नहीं, लेसन है। जैसे आपकी किताब में भी लेसन होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी अध्याय मतलब भाग हैं, जिनमें एक एक इम्पोर्टेंट चीज लिखी गई है जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं। अगर आप भी कोई किताब या कोई भी अपनी नोट्स बनाते हैं तो पहले उसका टॉपिक का नाम लिखते हैं और उसके नीचे जो आप लिखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट जो भी लिखते हैं उसे आप क्या करते हैं? ऐसे एरो बना के लिखा करते हैं। इसी प्रकार संविधान में भी भाग के नीचे अनुच्छेद दिए गए हैं जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं कि हमें अपने भारत का शासन कैसे चलाना है। तो आइए हम भारत के पहले भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। कितने हैं? अनुच्छेद 4 से लेके 1 से लेके 4 तक है, जिसमें अनुच्छेद 1 है जिसे भी हम 3 भागों में बांट चुके हैं। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला कहता है भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आया था कि हमारा जो भारत का नाम है उसे इंडिया बदल के भारत कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में इस पर फैसला सुनाया था कि ये जो आप बात कर रहे हैं इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि संविधान में पहले ही लिख दिया गया है कि भारत मतलब इंडिया मतलब भारत, इंडिया दैट इज भारत। तो जहां इंडिया लिखा है उसका मतलब भारत ही होगा। तो क्यों, इसलिए ये पिटीशन क्यों किया गया था? क्योंकि आप देखते होंगे कि हम जब जयकारा लगाते हैं तो भारत माता की जय बोलते हैं। हमें किसी सर्वोच्च सम्मान जो हमारा भारत रत्न है उस पर भी हम भारत का प्रयोग करते हैं, इंडिया रत्न का प्रयोग नहीं करते हैं। इवन हमारे जो राष्ट्रगान है उसमें भी इंडिया शब्द नहीं है, भारत शब्द है, भारत भाग्य विधाता। इसीलिए कुछ लोगों ने कहा कि हम इंडिया क्यों नाम रखें, इसका नाम भारत कर लेते हैं। लेकिन संविधान निर्माताओं ने पहले ही यह डिसाइड कर दिया था इंडिया मतलब भारत, इंडिया दैट इज भारत। तो इसमें किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर कहीं इंडिया लिखा हुआ है तो वो भारत ही है। इसके बाद देख लेते हैं भारत राज्यों का संघ है। संघ मतलब यहाँ ब्रैकेट में लिखा है यूनियन। क्या लिखा है? यूनियन लिखा है। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन यही गलत हो जाता है जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है भारत राज्यों का खालिस्तान है, तो वहां 3-4 ऑप्शन रहते हैं। पहला होता है संघ, दूसरा होता है यूनियन, तीसरा होता है परिसंघ, चौथा होता है इनमें से कोई नहीं। तो हम जल्दबाजी में उसे संघ लगा के आ जाते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। हम भारत जो है यूनियन है, संघ नहीं है। हालांकि यूनियन की हिंदी मीनिंग जो होती है संघ ही होती है। इसका कारण है जब संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान का निर्माण किया तो इंग्लिश भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? इंग्लिश में। बाद में उसका जाके ट्रांसलेट किया गया, जहां पे यूनियन का हिंदी ट्रांसलेट संघ होता है। अगर हम संविधान की भाषा में देखें तो संघ की परिभाषा अलग होती है और यूनियन की परिभाषा अलग होती है। यूनियन की परिभाषा ये होती है कि अगर आप एक बार इसमें जुड़ गए तो आप इससे कभी अलग नहीं हो सकते, और संघ की परिभाषा ये होती है कि आप अगर जुड़ भी गए हैं और आप अलग होना चाहते हैं तो आप अलग हो सकते हैं। कैसे? अभी हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है कॉन्फेडरल। क्या लिखा है? कॉन्फेडरल। इसका हिंदी मीनिंग होता है परिसंघ। क्या होता है? परिसंघ। यहाँ समझते हैं कॉन्फेडरल वो होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे देश एक छोटे छोटे देश मिलकर एक बड़ा देश बनाते हैं और अपनी कुछ शक्तियाँ केंद्र को दे देते हैं और कहते हैं कि इन शक्तियों का आप प्रयोग कीजिए और हम क्या कहलाएंगे? एक देश कहलाएंगे, है ना? ये परिसंघ होता है। दूसरा होता है फेडरल। क्या होता है दूसरा? फेडरल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है संघ। जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? संघ। ये फेडरल और कॉन्फेडरल दोनों ही सेम होते हैं। यहाँ पे भी छोटे छोटे देश अपने साथ मिलकर अपनी कुछ शक्तियां केंद्र सरकार को दे देते हैं और अपने देश का संचालन करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे
दोनों में एक बेसिक अंतर ये है कि सबसे कमजोर कौन सा होता है, तो कंफेडरल होता है, और उससे थोड़ा मजबूत होता है फेडरल। उससे थोड़ा मजबूत क्या होता है, फेडरल संघ। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि आपने देखा होगा अमेरिका, यूएसए, है ना, तो सॉरी यूएस जो है वो क्या है, 50 देशों का क्या है, संघ है, फेडरल है। लेकिन फेडरल जो होता है वो पढ़े लिखों में ही सफल हो सकता है। उन लोगों के में जो 50 राज्य हैं, उन्होंने क्या किया, मिलकर एक देश का गठन कर लिया और उस देश का संचालन करने लगे। तो यहाँ पे जो 50 अमेरिका के जो 50 राज्य हैं, इनकी सबकी नागरिकता अलग होती है, इनका अपना एक संविधान होता है और इनकी अपनी एक झंडा भी होता है, इनका अपना एक झंडा भी होता है, ठीक है। लेकिन इनकी करेंसी क्या होती है, सेम होती है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि अमेरिका अभी ताकतवर है, क्यों, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, होशियार है, समझदार है। ये जो संघ की परिभाषा हम बता रहे हैं, ये इंडिया में सक्सेस नहीं हो सकती, क्योंकि संविधान निर्माताओं को ये भली भांति जानते थे कि इंडिया जो है, भारत जो है हमारा, विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पे हर 25 किलोमीटर की दूरी पे दूसरी बोली बोली जाती है, दूसरी संस्कृति आ जाती है, दूसरा कल्चर आ जाता है, पहनने ओढ़ने खाने पीने का हर जगह डिफरेंट मिलता है। तो यहाँ पे फेडरल काम नहीं करेगा, वरना अगर फेडरल हम ला भी लें तो सब अपने कल्चर के हिसाब से, अपने बोली के हिसाब से अलग देश का निर्माण उठाने लगेंगे। तो इस प्रकार हमारा देश नहीं बच सकता, हमारा देश और छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा। जैसे कि पहले था, अखंड भारत के पहले था, छोटे छोटे प्रांतों में था, है ना, जैसे मिलाने का काम किया था हमारे सरदार पटेल जी ने, है ना। तो फेडरल का आप समझ गए कि संघ जो होता है, ये कंफेडरल यानी परिसंघ का थोड़ा सा मजबूत रूप है संघ। अब यहाँ देखेंगे यूनियन, हम देखेंगे यूनियन जो है संघ, इसका हिंदी में संघ होता है, लेकिन इसकी परिभाषा बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है, भारत जो है वो यूनियन है, राज्यों का क्या है, यूनियन है, संघ नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है भारत राज्यों का खालिस्तान है, तो यूनियन लगा के आइएगा, संघ मत लगा के आइएगा, क्योंकि यूनियन की परिभाषा होती है कि एक बार आप हमें मिल गए तो आप हमसे अलग नहीं हो सकते। एक एक्सेप्शनल हमारे भी भारत में था, जम्मू कश्मीर, जो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था, जिसके तहत इनका झंडा अलग था, इनकी नागरिकता अलग थी, इनका संविधान भी अलग था। जिस दिन 370 खत्म हो गया, वो दिन जम्मू कश्मीर का संविधान, झंडा सब खत्म हो गया। अब संपूर्ण भारत पे हमारा तिरंगा लहरा रहा है, हमारे संपूर्ण भारत में हमारा तिरंगा लहरा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर वाले एड़ी चोटी का दम लगा दिए, पूरा दम लगा दिए कि हम अलग देश बना लेंगे। उनका मांग उठता था कि पाकिस्तान में मिल जाएंगे, अब पता नहीं क्या क्या वो कहते थे, लेकिन वो अब अलग नहीं हो पाए। राज्य का भी दर्जा चला गया है, अब तो वो क्या हो गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यूनियन जो है, भारत में एक बार मिल जाइएगा ना, तो आप कभी छोड़ जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा संविधान उस चीज की परमिशन नहीं देता। जैसे सिक्किम मिला था, आज वो चाहकर भी नहीं अलग हो सकता, क्योंकि हमारे संविधान में कहा है कि भारत जो है राज्यों का यूनियन है, संघ नहीं है, यूनियन है। एक बार आप आ जाइए तो आप जा नहीं सकते। तो आई होप आपको कंफेडरल, फेडरल और यूनियन में आपको थोड़ा सा डिफरेंट समझ में आया होगा। इसको आप बेहतरीन तरीके से समझें तो देखिए, अभी हम जैसे आप कोई मकान बनता है तो वहाँ पे ईटा ऐसे ईटा मान लीजिए, ऐसे ईटे रखे हुए हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लीजिए, ऐसे ईटे रखे हुए हैं, इनके ऊपर में मैं एक ईटा और सजा दूं, ये सजा दिया, इस तरह से मैंने ईटा सजा दिया, ये छोटी सी एक बिल्डिंग यानी एक दीवार खड़ी कर दी। तो बताइए ये मजबूत है कि ये मजबूत है? इधर ध्यान दीजिएगा, ये एक ईटा है और ये एक ईटा है, ये दूसरा ईटा है, ये तीसरा ईटा है। इनके बीच में हमने मसाला भर दिया, क्या भर दिया? मसाला। इन दोनों को, इन सबको क्या कर दिया? आपस में जोड़ दिया। क्या कर दिया? आपस में जोड़ दिया। बताइए ये मजबूत है कि ये मजबूत है? आप कहेंगे कि मैडम ये मजबूत है, ठीक है। चलिए अब मैंने फिर से और ईंटें लिए, इस तरह से मैंने ईंटें सजाए और यहाँ पे मसाला भर दिया और इनको क्या कर दिया? जोड़ दिया। लेकिन इन ईंटों के ऊपर मैंने क्या कर दिया? प्लास्टर कर दिया। क्या कर दिया? प्लास्टर कर दिया। प्लास्टर वाली दीवार जानते हैं ना? तो आप बताइए ये मजबूत है, ये मजबूत है, ये मजबूत है? आप बोलेंगे ये थोड़ा कमजोर है, ये उससे थोड़ा सा मजबूत है और ये बहुत ही मजबूत है। कैसे कि अगर हम इसको गिराना चाहें तो छोटा सा बच्चा भी गिरा सकता है, इसको गिराने में थोड़ी सी ताकत लगेगी,
ताकत लगेगी, क्या इसको हम आसानी से गिरा सकते हैं? नहीं। अब वो बात अलग है कि आप बुलडोजर ले आइए और तोड़वा दीजिए जेसीबी से, वो वाली बात नहीं कह रहे हैं। हम क्या करें, इजी वे में आप इसको नहीं तोड़ सकते। तो आप समझिए कि ये जो है ये क्या है, परिसंघ है। क्या है? परिसंघ। परिसंघ क्या है? ये क्यों कभी भी टूट सकता है। ये क्या है? संघ है। क्या है? संघ। इसको तोड़ने में थोड़ा सा ताकत लगेगी या थोड़ा सा समय लगेगा। और ये क्या है हमारा? यूनियन। क्या है? यूनियन। ठीक है, जो क्या है? भारत देश है। क्या है? भारत देश है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं इसे थोड़ा सा मिटा देती हूँ। तो आपको कंफेडरल, फेडरल और यूनियन में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफेडरल, फेडरल दोनों एक ही है, परंतु कंफेडरल बहुत ही कमजोर हो जाता है और फेडरल थोड़ा सा मजबूत है। और सबसे मजबूत कौन सा है? हमारा भारत। यूनियन। क्या है? यूनियन। ठीक, इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ लिखा है भारत राज्य का संघ है। ये आपको समझ में आ गया। अनुच्छेद 1 का पहला क्या कहता है? भारत राज्यों का यूनियन है, संघ कोई नहीं लगाएगा। यूनियन है भाई साहब, कोई कितना भी कहे आपको संघ नहीं लगाना है, यूनियन लगाना है। तो उसका हिंदी मीनिंग संघ हो जाता है, लेकिन उसकी परिभाषा संघ की नहीं है, है ना। ध्यान रखिएगा, भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है। भारत राज्यों का क्या है? यूनियन है। अब दूसरा देखते हैं, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। कल हमने अनुसूची का वीडियो बनाया था, उसमें अनुसूची पढ़ी थी। अब देखिए, पहले कह दिया कि भारत जो है राज्यों का यूनियन है। अब कह रहा है कि राज्यों को अनुसूची 1 में रखा गया है। किसमें रखा गया? अनुसूची 1 में रखा गया। देखिए, मैंने कहा कि मेरे पास एक कमरा है। मेरे पास क्या है? एक कमरा है, लेकिन उस कमरे को बनाने वाली जो ईंटें हैं उनको दूसरे कमरे में रखा गया है। यहाँ से एक समझ लीजिए कि जो जितने राज्य हैं उनको किस में रखा गया है? अनुसूची 1 में रखा गया है। अगर कोई राज्य एक विवाद पैदा करता है कि हम कैसे माने कि हम भारत के ही एक हिस्सा हैं क्योंकि हमें अलग होना है, तो आप क्या कहेंगे? आप अनुसूची 1 को चेक कर लीजिए, आप उसमें पूरे विस्तार में दिखाई देंगे कि मान लीजिए मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में क्या होगा? मध्य प्रदेश का नाम होगा, उसमें उसका क्षेत्रफल होगा। तो इसकी सारी जानकारी आपको किसमें मिलेगी? अनुसूची 1 में मिलेगी। तो दूसरा क्लियर हो गया। अब देखते हैं, तीसरा बोलता है राज्य को तीन प्रकार के क्षेत्र है। राज्य में भी कितने प्रकार के क्षेत्र हैं? 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। कैसे? पहला है राज्य, दूसरा है यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा है राज्य। तो राज्य आप जानते हैं कितने हैं? 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। और अर्जित क्षेत्र क्या है? 0 है। अर्जित क्षेत्र क्या है? 0 है। देखिए, संविधान निर्माता कितने विद्वान थे, उनको पता था कि आगे जाके कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो सकता है कि हम जो छूट गया या हमसे पहले चला गया, जैसे पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा था, मान लीजिए पाकिस्तान हमारा हो जाता है तो वो कैसे क्षेत्र में आएगा? अर्जित क्षेत्र में आएगा। तो उसमें अभी अर्जित क्षेत्र कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले से एक टॉपिक बना के छोड़ के गए हैं कि अर्जित क्षेत्र, आप वो जो राज्य अर्जित करेंगे वो इसमें आप बेहतरीन तरीके से सजा सकते हैं। ठीक है, आपको आई होप अनुच्छेद 1 बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 हम पढ़ चुके थे कि भारत राज्यों का यूनियन है, संघ आपको नहीं लेना है, संघ गलत होता है, संघ की संविधान में परिभाषा अलग होती है। तो भारत राज्यों का यूनियन है। अब देखते हैं अनुच्छेद 2 भाग 1 भारत राज्यों का संघ, उसमें अनुच्छेद 2 है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। देखिए, संसद जो है राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देती है। इसका मतलब ये है, हम पूर्वानुमति को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जैसे जब छोटा सा बच्चा होता है तो अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी मैं खेलने जाऊं कि नहीं। अगर उसकी मम्मी मना कर देती है तो वो जाता नहीं है, मतलब उनसे अनुमति ले रहा था। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है और मम्मी को कहता है कि मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, तो मम्मी कुछ नहीं कहती, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि वो अनुमति नहीं ले रहा, वो सूचना दे रहा है कि मैं आ रहा हूँ, मैं उस चीज को करने वाला हूँ। बस यहीं पे भी राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी स्थिति है कि संसद भी राष्ट्रपति को सिर्फ सूचना देती है, आगाह करती है कि हम ये राज्य को मिलाने जा रहे हैं। इसमें राष्ट्रपति कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। तो आप देखिए, और ऐसा हुआ भी
हमने 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिलाया। कैसे मिलाया? यहाँ देखिए, ये हमारा भारत है, ये हमारा प्यारा सा भारत है। भारत के इस एरिया में यहाँ पे है तिब्बत, यहाँ पे क्या है? तिब्बत। तिब्बत पे चाइना ने कब्जा कर लिया था 1959 में। तिब्बत में किसने कब्जा कर लिया था? 1959 में चाइना ने। तो चाइना ने तिब्बत में इतना खरमंडल मचाया कि वहां के लोगों में बहुत दिक्कत हो गई। वहां के लोगों को अलग अलग जगह वो भेज दिया, जिससे तिब्बत में जनसंख्या की कमी हो गई। अब जनसंख्या की कमी होने के बाद उनमें अलग होने की मांग ही नहीं उठी। वहां के लोग अपने आप को जिंदा रहना ही विकास समझ रहे थे। तो यही दौर को देखते हुए ही हमारा प्यारा सा सिक्किम घबरा गया और ये भारत के पास आया और बोलता है कि आप हमें मिला लीजिए। और ये भी उसके मन में डर था, वो हमारे भारत के सामने कहता है कि कहीं आप हमारे साथ चाइना के जैसे तो नहीं करेंगे, जैसे उसने तिब्बत के लोगों को तितर बितर कर दिया। तो हमारे जो प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम वसुदैव कुटुंबकम की नीति पे चलने वाले हैं। आप हमारे घर में कोई मेहमान भी आता है तो हम उसे ऐसा फील नहीं कराते कि आप मेहमान हैं, हम उसे ऐसा फील कराते हैं कि आप हमारे सदस्य हैं। तो आप अगर हमारे सदस्य बन जाएंगे तो हम आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सिक्किम एक प्रैक्टिकल करना चाहता था, कुछ दिन रहकर देखना चाहता था कि हम इनके लिए ठीक है या नहीं, या भारत हमारे लिए ठीक है या नहीं है। तो सिक्किम ने क्या किया कि यहाँ पे जो हमारा संसद है, उन्होंने 35वां संशोधन किया। कौन सा संशोधन किया? 35वां संशोधन। कब? 1974 में। कब किया? 1974 में। और यहाँ पे बताया गया कि सिक्किम हमारा सह राज्य है। सिक्किम हमारा क्या है? सह राज्य है, ना विदेशी है ना हमारा है, लेकिन बिल्कुल हमारी ही तरह है, वो सह राज्य है, को स्टेट है। तब जब सिक्किम ने देखा, और इसके तहत अनुच्छेद 2A जोड़ा गया, जिसमें उन्हें सह राज्य का दर्जा दिया गया। तब लगभग 1 साल बाद सिक्किम को यह भरोसा हो गया, यह विश्वास हो गया कि नहीं, भारत हमारे लिए सबसे बेहतरीन होगा, सबसे अच्छा होगा। तब सिक्किम के मन में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ और वह भारत के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था कि हम आप में ही मिलना चाहेंगे, हमें आपसे अच्छा देश कोई समझ में नहीं आता है। तो हमारी संसद ने 36वां संशोधन कर कब? 1975 में, और सिक्किम को 22वां राज्य बना लिया। कब? 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य बना लिया। तो इस प्रकार सिक्किम हमारा क्या बन गया? स्टेट बन गया। सिक्किम हमारा स्टेट था ही नहीं, यह पहले स्वतंत्र देश था। ये कब आया? 16 मई 1975 को यह हमारा राज्य बन गया। अब यहाँ देखिए अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है। देखिए, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है राज्यों का क्या है? यूनियन है। और अनुच्छेद 2 कहता है कि विदेशी राज्यों को भारत में मिला लीजिए। और 3 कहता है कि भारत में मिला लीजिए और उसके बाद तोड़ ताड़ उसमें जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। कैसे? उसमें नाम बदल दीजिए, उसका क्षेत्रफल बदल दीजिए, किसी का कुछ हिस्सा काट के किसी को दे दीजिए, या किसी का मिला के किसी में मिला लीजिए। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं? आप राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं, वो भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे MP छत्तीसगढ़ में टूटा, यूपी उत्तराखंड में टूटा और बिहार झारखंड में टूटा। तो MP छत्तीसगढ़ में कब टूटा था? 1 नवंबर 2000 को। और यूपी उत्तराखंड में कब टूटा? 9 नवंबर 2000 को। और बिहार झारखंड में कब टूटा? तो 15 नवंबर 2000 को। अभी हालिया एग्जाम्पल था हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होना चाहता था, लेकिन आंध्र प्रदेश जो था बहुत पुरजोर दम लगा लिया कि हम तेलंगाना को अलग नहीं करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार या संसद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह शक्ति किस पे है? केंद्र सरकार पे है। राज्यों के नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आंध्र प्रदेश वाले चिल्लाते रह गए, लेकिन वहां पे तेलंगाना अलग हो गया। तो ये था हमारा अनुच्छेद 3। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 1 में क्या था? अनुच्छेद में था भारत राज्यों का यूनियन है। और अनुच्छेद 2 में कहा था कि विदेशी राज्यों को हम भारत में मिला सकते हैं।
और अनुच्छेद 3 में था कि राज्यों को मिलाने के बाद आप उसमें कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 4 देखते हैं। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन को, अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है। इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 2 क्या था? विदेशी राज्यों को मिलाना। और अनुच्छेद 3 क्या था? राज्यों के अंदर में परिवर्तन करना। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो परिवर्तन होगा वह 368 के बाहर होगा। इसका मतलब ये है कि यह जो परिवर्तन है या यह जो संशोधन है, इसमें राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होंगे। मतलब राष्ट्रपति इसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। अगर राष्ट्रपति जी बाधा उत्पन्न करते हैं तो उन पे महाभियोग लग सकता है। तो उन पे क्या लग सकता है? महाभियोग लग सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 4 के अंदर जो चीजें होंगी उनमें क्या परिवर्तन होगा इसके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 4 में था कि 50% बहुमत, तो राज्यों के गठन में, राज्यों के परिवर्तन में या विदेशी राज्यों को मिलाने में जो बहुमत चाहिए वो 50% चाहिए। देखिए कितना ये साधारण बहुमत होता है, साधारण संशोधन भी कहते हैं, क्योंकि सरकार बनाने के लिए भी आपको 50% सीटें ही चाहिए। तो बताइए जब आपके ही 50% सारे नेता है तो क्या ये संशोधन पास होने में कोई दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए इस संशोधन को हम साधारण संशोधन कहते हैं। ठीक, इसमें राष्ट्रपति बाध्य होते हैं हस्ताक्षर करने के लिए। राष्ट्रपति इस मामले में बाध्य होते हैं हस्ताक्षर करने के लिए कि अगर संसद हमारी जो निर्णय ले रही है उसमें राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अब देखिए जब आप अनुच्छेद 2 या 3 में परिवर्तन करेंगे तो अनुसूची 1 अपने आप ही प्रभावित होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने अनुसूची की क्लास में पढ़ा था कि अनुसूची 1 क्या है? राज्य एवं उसके क्षेत्र है। और 4 में थी राज्यसभा सीटें। कौन सी सीटें थी? राज्यसभा सीटें। जब बताइए अगर राज्य आप मिला लेंगे, जैसे सिक्किम मिला लिए तो वहां पे राज्यसभा की सीटें नहीं बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राज्यसभा में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो यह इन सब चीजों से अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के में संशोधन होने के कारण अनुसूची 1 और 4 भी पूर्णतः प्रभावित होगी। तो आज आपका भाग 1 भारत राज्यों का संघ यानी भारत राज्यों का यूनियन है, ये समाप्त हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा।